नहीं करोगे तो कुछ समझ में आने वाला नहीं है। तो हमारी चर्चा यहाँ कल हुई थी गुण और पर्याय पर। आज उसके आगे की बात करते हैं। पेज नंबर 109, गाथा नंबर 243। अब आशंका उत्पन्न होती है कि द्रव्यों में पर्याय विद्यमान उत्पन्न होती है या अविद्यमान उत्पन्न होती है। ऐसी आशंका को दूर करते हैं। पहले प्रश्न में गाथा पढ़ लेता हूँ, उसके प्रश्नों को भी समझाते हैं। यदि दव्ये पज्जाया विविद्यमाना तिरोहिदा सन्ति तावत्पत्ति विरला पडिपीदे देव दत्तेव। जो द्रव्यों में पर्याय है वे विद्यमान और तिरोह ढकी हुई ऐसा माना जाए तो उत्पत्ति कहना विफल है। जैसे देवदत्त कपड़े से ढका हुआ था, कपड़े को हटा देने पर कहा जाए कि उत्पन्न हुआ, इस तरह से उत्पत्ति कहना परमार्थ नहीं विफल है। इसी तरह ढकी हुई द्रव्य पर्याय के प्रकट होने पर उसकी उत्पत्ति कहना परमार्थ नहीं है, इसलिए अविद्यमान पर्याय की ही उत्पत्ति कही जाती है। प्रश्न क्या था, समझ में आया कुछ? एक गाथा और इसके साथ जुड़ी हुई है, ये दोनों गाथाएं पढ़ लेता हूं और फिर इसकी चर्चा है। सब्बाण पज्जयाणम अविद्यमानान होद्योपत्ति काले लद्ये अनाहिन मम्मी दव्वम्मी। अनादिगन द्रव्यों में कालादि लब्धि से सब अविद्यमान पर्याय की उत्पत्ति होती है। अनादि निधन द्रव्य में काल आदि लब्धि से पर्याय अविद्यमान उत्पन्न होती है। ऐसा नहीं है कि सब पर्याय एक ही समय में विद्यमान हो और वे ढकती जाती है। समय समय क्रम से नवीन नवीन उत्पन्न होती है। द्रव्य त्रिकालवर्ती सब पर्यायों का समुदाय है। काल भेद से क्रम से पर्याय होती है। बहुत बढ़िया विषय है, समझ में आए ऐसा है, पर उपयोग थोड़ा स्थिर करना पड़ेगा। पहला प्रश्न ये खड़ा किया है कि द्रव्यों में जो पर्याय विद्यमान उत्पन्न होती है या विद्यमान उत्पन्न होती है। कि जो पर्याय होती है ना, वो पर्याय पड़ी हुई है वही बार आती है कि अविद्यमान पर्याय उत्पन्न होती है। प्रश्न में या कि भाई ये है कागज, ये कागज हमने यहाँ रखा और ये खोला, कागज दिख गया, तो पर्याय ऐसे अंदर में पड़ी हुई है या अविद्यमान पर्याय उत्पन्न होती है। तो इस गाथा के माध्यम से कहा है, निष्कर्ष जो निकाला वो बता देता हूँ, फिर अपन चर्चा वापस करेंगे कि पर्याय अविद्यमान है, विद्यमान नहीं अंदर। एक कहानी आती आपको याद हो तो समझ में आ जाएगा। सोने के मुर्गे वाली कहानी आपने सुनी होगी सबने। एक मुर्गा था, एक मुर्गी थी जो रोज एक सोने का अंडा देती थी। ठीक है ना? वो क्या देती थी? एक सोने का अंडा देती थी। किसान को लगा ये रोज एक एक सोना अंडा प्राप्त करूंगा, कितने दिन लग जाएंगे इस मुर्गी को ही मैं, तो इसके साथ एक साथ सारे अंडे इससे प्राप्त कर लूं, एक साथ अंडे प्राप्त कर लूं। अब 365 दिन तक इंतजार करूंगा, 365 अंडे के लिए सोने के, तो क्या होगा? एक साथ सारे अंडे में ऐसे करके उसने मुर्गी को मार दिया। अब उसको एक भी अंडा नहीं मिला। पर क्यों नहीं मिला? सोने का अंडा तो कहने की बात है, पर जो अंडा वही समझ लो, वो भी निकलता है क्या उसमें से? हाँ, बच्चे 3-4 पैदा करने एक साथ ही निकाल लो। एक ही बच्चा करके कब 4 साल, एक बच्चा हुआ फिर 4 साल तक इंतजार कौन करेगा? 2-3 बच्चे एक साथ ही निकाल दो, खत्म, बच्चा बच्ची सब निकाल दो, आ जाएंगे। क्या है, क्या लफड़ा? तो ये कह रहे हैं ऐसे जैसे वो मुर्गी में अंडा जो था वो विद्यमान है कि अविद्यमान है? बताओ मेरे को। अविद्यमान है। तो सर्वथा अविद्यमान माने क्या? वो आगे की बात करें, अभी इतना समझो जो विद्यमान नहीं। ऐसे यहाँ कह रहे हैं जो द्रव्यों में पर्याय हैं वे विद्यमान और तिरोहित ढकी हुई है ऐसा माना जाए
तो उत्पत्ति कहना विफल है। फिर उत्पत्ति कहने का मतलब ही नहीं है, ये ढकी हुई है, ढका हुआ है, फिर खोल दिया तो फिर उत्पन्न कहाँ हुई? वो तो उत्पन्न हुई कहलाएगी नहीं, ऑलरेडी है। जैसे द्रव्य उत्पन्न नहीं होता, नष्ट नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी है। उदाहरण भी दिया, जैसे देवदत्त कपड़े से ढका हुआ था, कपड़े को हटा देने पर ये कहा जाए कि उत्पन्न हुआ। इस तरह से उत्पत्ति कहना परमार्थ सत्य नहीं है, विफल है। देवदत्त नाम का व्यक्ति था, उसको कपड़े ढक दिया था, फिर हटाया तो भाई उत्पन्न हुआ। कोई मानेगा ये उत्पन्न हुआ? बोलो। जादूगर वाला खेल हो जाएगा फिर तो। वो दिखाता आपको पहले पूरा, देखो कुछ है तो नहीं इसमें, फिर वो वापस दिखा, फिर देखो दिखाता तो मानते हाँ यार जादू। और पहले दिखा दे ढक दे, मानेगा कोई? वो जादू भी दिखाता, पहले खाली दिखाता पूरा, देखो उसमें कुछ है तो नहीं, सब डिब्बे पूरे खाली दिखाता है, और फिर उसमें से निकालता वो। करता कि नहीं करता ऐसा? तो वो भी आपको दिखाई करता है। यहाँ तो स्पष्ट कह रहे कि ढका हुआ था और उत्पन्न हुआ, कैसे कौन मानेगा? इसी तरह ढकी हुई द्रव्य पर्याय के प्रकट होने पर उसकी उत्पत्ति कहना परमार्थ नहीं है, कि अंदर से पड़ी हुई है, वो ढकी है, बस एक एक करके आते हैं। टोडरमल जी सामने केवल ज्ञान की बात ली है इसमें, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। वहां बादलों की ओट में छुपा हुआ सूर्य का उदाहरण दिया कि आत्मा में केवल ज्ञान स्वभाव है ना? तो केवल ज्ञान अंदर पड़ा हुआ है कि नहीं है? वो पर्याय, केवल ज्ञान की पर्याय की बात चल रही है। तो जैसे बादलों की ओट में कौन छुपा हुआ है? सूरज। बादल हटते सूरज दिख जाता है, क्या ऐसे है केवल ज्ञान? आवरण का ना, आवरण पड़ा हुआ हमारे ऊपर, तो ऐसे आवरण है क्या? हाँ, जैसे भी मैंने बताया ना आपको किताब का, अभी जैसे मेरी घड़ी दिख नहीं रही आपको, यार अभी हटाई घड़ी दिख गई आपको, तो ये आवरण आ गया, घड़ी नहीं दिख रही आपको, ऐसे है क्या? ये तो ऑलरेडी विद्यमान है, विद्यमान प्रकट नहीं हुई घड़ी, ये तो विद्यमान है, आपने आड़ किया है। ऐसे पर्याय ऐसी नहीं है द्रव्य में। मक्की के दाने में भुट्टे होने की शक्ति है, पर भुट्टा अंदर पड़ा हुआ है क्या? ऐसे द्रव्य में जो पर्याय है ना, मक्की के दाने की तरह है, समझो। एक आड़ में छिपी हुई घड़ी की तरह नहीं, सूरज की ओट में, बादल की ओट में सूरज छुपा हुआ, ऐसे नहीं। देवदत्त सोया हुआ, उसके कपड़ा दिख गया, खोल दिया, उत्पन्न हुआ, ऐसे नहीं। प्रत्येक पर्याय नवीन 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 पैदा होती है। पानी में लहरें हैं, वो विद्यमान है का विद्यमान है? हर लहर नहीं होती है तो पानी पर, हर लहर नहीं होती है। अंदर से निकाल के करो तो निकलेगी क्या? चीरहनन नहीं है, द्रौपदी का जो निकलता जा रहा निकल जाए, ऐसा नहीं है यहाँ। पर्याय के बाद पर्याय आती तो जाएगी, पर हर पर्याय नवीन होगी, अविद्यमान ही विद्यमान होती है। नहीं 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 नहीं, पर्याय आती जाएगी, हर पर्याय नहीं होगी। इसलिए इन दो गाथाओं में ये समझा रहे हैं कि द्रव्य तो अनादि निधन है, गुण अनादि निधन है, पर्याय एक समय की होती है, वो पर्याय हर पर्याय नहीं है, तरो ताजा है। हर पर्याय, प्रत्येक पर्याय वो ढकी हुई नहीं है, शक्ति रूप पड़ी हुई है सब। आत्मा में केवल ज्ञान की शक्ति है, पर केवल ज्ञान में प्रकट है क्या? अब शक्ति को तुम विद्यमान कहना तो कह सकते हो, पर तुम जैसे कहते हो वैसा नहीं। बस विद्यमान कहना हो तो कैसे कहेंगे, वो अलग बात है। इसलिए इन दो गाथाओं में कह रहे कि पर्याय अविद्यमान पर्याय ही प्रकट होती है, उत्पत्ति कही जाती है। ऑलरेडी हो उसका क्या प्रकट होना? फिर अनादिनिधन द्रव्य में काल आदि लब्धि से पर्याय अविद्यमान उत्पन्न होती है, ऐसा नहीं है।
कि सब पर्याय एक के समय में विद्यमान हो, सब पर्याय एक के समय में विद्यमान पड़ी हुई है, जब जिसकी जरूरत हो उसको बुलाओ। जैसे कमरे में अपन इतने लोग बैठे हैं और एक एक को करके बुला रहे हैं, जिसकी जरूरत हो उसको बुला लेंगे, ठीक है, आप बैठे रहो, हम एक एक को बुलाएंगे। तो आप ऑलरेडी हो गए नहीं सब, फिर भले एक एक को बुलाए। ऐसे पर्याय द्रव्य में नहीं है कि सब पर्याय द्रव्य में खचाखच पड़ी हुई है, फिर उसमें से जिसका नंबर हो वो आएगी, ऐसा नहीं। एक कहानी और याद आ गई खरगोश की मुझको। शेर था, शेर दौड़ता रहता, जंगल का राजा शेर, और वो किसी को भी पकड़ के खा जाता था। तो एक बार सभी पशुओं ने सभा की और जंगल के राजा शेर से कहा कि आप आराम से बैठो, आप जंगल के राजा हो, हम एक एक करके आपके पास आते रहेंगे, आप खा लेना, आपका भी काम हो जाएगा, हमारा नंबर से एक एक आते रहेंगे आपके पास, आपको ना कहीं दौड़ना पड़ेगा, कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, और हम भी शांति से जिएंगे, जिसका नंबर है वो आ जाएगा। तो ऐसे करते करते रोज एक एक जिसका नंबर होता टन मान दिया और वो पहुंचते रहे। जंगल का राजा भी शेर शांति से रहने लगा। अब आगे की कहानी मुझे नहीं करनी, मुझे देवी सुदान समझा है। ऐसे क्या पर्यावरण में पड़ी हुई है सब, जो एक एक नंबर से जिसका नंबर होगा वो आएगा। इतनी बात सिद्ध क्रमबद्ध पर्याय फिर क्यों कहते हो आप? हाँ, पर्याय क्रमबद्ध ही होती है। जिस काल में, जिस समय जिस पर्याय का होना है वही होगी, दूसरी नहीं हो सकती। तो नंबर बंधा हुआ है कि नंबर नहीं बना फिर भी बंधा हुआ है, अंदर पड़ी हुई है, ऐसा नहीं। जैसे जंगल में पशु पड़े विद्यमान थे और फिर जिसका टर्न गिरा वो जाता था, ऐसा नहीं है। यदि पर्याय तो खचित है, कौन सी पर्याय होने वाली है, किस समय कौन सी पर्याय होगी तो तय है, पर वो अंदर में पड़ी हुई हो फिर वो नंबर में आएगी, वैसा नहीं है। शक्ति रूप बात है। किस हर पर्याय होने वाली, जिसकी द्रव्य की होने वाली जो पर्याय है सब निश्चित तो है, पर वो अंदर में पड़ी हुई ऐसा नहीं है। अब जिस गेहूं के दाने में, मक्की के दाने में भुट्टा होने की, पूरा उस पौधे रूप होने की शक्ति है, पर हो सकता है वो पौधा जल जाए। पौधा क्या हो, दाना जल जाए तो नहीं बने पौधा। पर अभी हम कह रहे, दिख रहा है तो कह रहे शक्ति है, पर उस पौधे, उस मक्की के दाने से पौधा बनेगा, मक्की का भुट्टा लगेगा जरूर नहीं है। क्योंकि आप मक्की पीस के ढोकले बना के खा जाओ तो अब मक्की आपके घर में है, आप पीस दोगे, अब मक्की के दाने में शक्ति थी वो कहाँ गई? मक्की का दाना तो कह रहे थे शक्ति, पर अब निकले क्या उसमें पौधा, मक्की का दाना निकलेगा क्या? उसकी पर्याय तो बदल गई, आटे रूप हो गई। अब आटे से मक्की की रोटी बनेगी कि ढोकले बनेंगे कि क्या होगा वो अलग बात है। मक्की भी अंदर जमीन में बोते हैं तो वो दाना गल जाता है, खत्म हो जाता है, गल जाएगा। चूहा खा गया तो आपने डाला था जमीन में, अब उसमें से निकलेगा कि नहीं निकले इसकी भी गारंटी नहीं है। पत्थर आ गया, कुछ भी हो सकता है। शक्ति की बात कही थी, इसलिए प्रत्येक द्रव्य में अनंत गुण है, अनंत गुणों की पर्याय प्रति समय हो रही है, पर वे पर्याय उसके अंदर पहले से ही विद्यमान थी, अब आई ऐसा नहीं, पर हर पर्याय नई नई आती है। एक और उदाहरण आगे ख्याल में तो बोलता हूँ। माथे के बाल का भी आ रहा, नक का भी आ रहा है। ये जो नाखून है, नाखून अपने बढ़ते हैं, तो इसके अंदर नाखून पड़ा हुआ है कि नहीं, ये बताओ। इसके अंदर से आ रहा नाखून, तो ये जो नाखून आ रहा बढ़ रहा है तो अंदर से आ रहा है, अंदर पड़ा हुआ है कि नाखून नहीं, पर अंदर में नाखून बनने की शक्ति है कि नहीं? यदि नाखून अंदर पड़ा हो तो एक बार में काट के रोज की झंझट ही नेल कटर ला करके फिक्स कर देते,
हाँ? ये नाई के पास रोज बाल छटाने में इन बाल कितने पड़े हुए अंदर लंबे लंबे बताओ हैं? अपने को बाल छटवाने जाना पड़ता नाई के पास में, महीना 2 महीना हुआ नहीं कि नाई के पास जाओ बाल छटो, मुच्छी के बाले काटने पड़ते हैं। तो ये बाल अंदर पड़े हुए है कि नहीं? अविद्यमान है कि विद्यमान है? ये पर्याय की बात चल रही है, ये सब पर्याय है, ये बाल का बढ़ना पर्याय है, उसी का उदाहरण दे रहा हूं। पर ये सब आ रहा समझ में कि नहीं, कि नहीं आ रहा? इसको पूछ रहा हूं, उपयोग लगा के सुनोगे सब समझ में आए, ऐसा है। और मजेदार बात चल रही, कल का भी प्रवचन जोरदार था, उसको वापस सुनना सब, और आज का प्रवचन भी स्पेशल है, उसको सुनना वापस। कि ये जो मुच्छें आ रही है अंदर में कितनी पड़ी है लंबी, ये बाल पड़े हुए अंदर में क्या नहीं है? बस ऑटोमेटिक स्वतः उनका परिणाम पर्याय नहीं 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 उत्पन्न होती जाती है, और आप छटाओगे फिर आते जाएंगे, चलते रहेंगे चलते रहेंगे। हो रहा है कि नहीं हो रहा है ऐसा? बस ऐसे ही सब द्रव्यों की पर्याय अंदर विद्यमान, ऐसा नहीं है। अविद्यमान पर्याय ही नहीं उत्पन्न होती है, हर पर्याय नए 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 आती जाएगी आती जाएगी आती जाएगी। हाँ बाल चलो, फिर इसमें बाल से बाल आते रहेंगे चलते रहेंगे। अंदर में कुछ नहीं पड़ा है, पर अंदर से ही आ रही है, बाहर से नहीं आ रही है। ऐसे द्रव्य में जो पर्याय होती है वो बाहर से नहीं आती है, उस द्रव्य में से ही आती है, अतः उन गुणों में से ही आती है। आया ख्याल में बिंदु? सरो दीदी क्या कहा, बोलो, सरो दीदी को बोलने दो। नहीं, मैंने जो दूसरी बात की वो पकड़ी नहीं, असली बात और पकड़ी नहीं। बोलो किसने पकड़ा है तो बोलो, क्या कहा काका बताओ। नहीं नहीं, एक दूसरी बात कह गया मैं, फटाफट पकड़ा कोई भी नहीं, क्या मतलब है? मैंने ये कहा द्रव्य के अंदर नहीं, द्रव्य से बाहर से भी पर्याय नहीं आती द्रव्य में, अंदर से भी पड़ी हुई ऐसा नहीं, और द्रव्य में बाहर पड़ी हो पर्याय वो द्रव्य में आती ऐसा भी नहीं है। आती तो द्रव्य में से ही पर्याय है। पर्याय अंदर से ही आती है, पर अंदर पड़ी हो ऐसा नहीं है, और बाहर से आती हो ऐसा भी नहीं है। दोनों चीज समझना। यहाँ पर अविद्यमान की बात चल रही, अविद्यमान पर्याय है ना, तो अविद्यमान ही पर्याय कहते हैं नई उत्पन्न हुई है। नया क्या हुआ? जैसे मैंने कल कहा था ना, ये बना, तो ये जो बना ना, तो ये पुद्गल प्रमाण पुराने ही थे, कोई नए नहीं है, पर ये पर्याय नहीं है। नया क्या है? मोबाइल पहले नहीं था, आज आया, तो मोबाइल एक पर्याय है, पर मोबाइल में लगने वाले पुद्गल परमाणु नए हैं क्या? पुद्गल परमाणु तो वही है अनादिकाल से अनंत काल तक, पर मोबाइल रूप पर्याय, तो उन पुद्गल परमाणुओं में शक्ति थी इसलिए बने। आरा साल भी पहले पर्याय में विद्यमान अविद्यमान, स्वभाव रूप पर्याय विभाव रूप पर्याय होगी। कैसे होती है? स्वतः होती है, किसी के करने से नहीं हो रही है। पर्याय का क्रम होना पर उसमें पड़ी हुई है क्या? आत्मा में स्वभाव रूप पर्याय विभाव रूप पर्याय जो भी पर्याय हो रही है, सब पर्याय अनंत गुणों की पर्याय है। तो अनंत गुणों की पर्याय अनंत पर्याय एक समय में होती है। तो ये कह रहे हैं कि अनंत अनंत पर्याय जो हो रही है वो अनंत पर्याय पहले से विद्यमान थी, जब जिसकी थी निकाल दिया, ऐसा नहीं है। बस अविद्यमान पर्याय की उत्पत्ति होती है, पर वो पर्याय होने की शक्ति उस द्रव्य में मौजूद है। इसलिए आगे और बात करेंगे तब, पहले तो ये समझ लो इतना। देखो, स्थापना करके फिर निषेध करते हैं। जैन दर्शन में स्यादवाद लगा हुआ है, अनेकांतात्मक धर्म है वस्तु।
अपन बोरिंग खोदते हैं ना, तो जहां पानी होता वहां आता है कि नहीं होता, वहां से भी आता है। पानी है तो ही आएगा, पानी नहीं होगा तो आएगा क्या? नहीं आएगा। तो पानी विद्यमान था क्या? तो आया। ऐसे आत्मा में यानी द्रव्य में वे पर्याय विद्यमान थी इसलिए आई है, पर शक्ति रूप वे पर्याय उसमें होने की योग्यता थी इसलिए आई है। ऐसा तो नहीं अंदर में पानी पड़ा था, खोदा, ऊपर मिट्टी हटी और पानी आ गया। ऐसे द्रव्य में अंदर पहले पर्याय पड़ी थी, अब वो हटा दिया और वो पर्याय आएगी, ऐसा नहीं है। तो फिर केवल ज्ञान की पर्याय जीव में हो सकती है, पर पुद्गल में नहीं हो सकती। आया समझे? अब पुद्गल में क्यों नहीं हो सकती? नहीं, उसमें क्या दिक्कत है? अरे दिक्कत क्यों है? अरे आम के पेड़ पर आम का ही फल लगेगा, और नींबू का फल क्यों नहीं लगता? क्योंकि उसमें नींबू के फल होने की शक्ति नहीं है। आम के पेड़ में आम का फल देने की शक्ति है। तो उस आम के पेड़ में कितने आम के फल लगे हुए हैं? बोलो अंदर से कितने लगे हुए हैं जो निकाल दोगे? कि नहीं, जब अप्रैल मार्च का महीना आएगा उस महीने में मंचरिया आएगी, और जब उनका काल होगा तब फल लगेंगे, और जो लगने उतने लगेंगे। अंदर एक भी फल नहीं है पर फल लगेंगे, तो आम के पेड़ में ही आम के फल लगेंगे। ऐसे ही केवल ज्ञान प्रकट होगा तो वो जीव में से होगा। वो ज्ञान गुण की पर्याय उस ज्ञान गुण में से ही आएगी, वो पर्याय दूसरे में से नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि वो उसका स्वभाव नहीं है। अब आपके प्रश्न का जवाब चल रहा है, समझ में आएगी नहीं? जिसका जो स्वभाव है उसमें से ही वह पर्याय आएगी, जो नहीं है वो पर्याय उसमें से। अब क्रोध है, क्रोध पुद्गल कर सकता है? है स्वभाव, किसने कहा नहीं है? किसने कहा नहीं है क्रोध करना जीव का स्वभाव? विभाव रूप स्वभाव है, बिल्कुल है। पूरा पढ़ो, है क्रोध। विभाव वैभाविक शक्ति है जीव की, जीव में वैभाविक शक्ति है। एक स्वभाव, एक विभाव स्वभाव। आया समझे नहीं? राग द्वेष मोह जीव में ही हो सकते, पुद्गल में नहीं हो सकते, धर्मद्रव्य में नहीं हो सकते, आकाश में नहीं हो सकते, काल में नहीं हो सकते। राग रूप होने की शक्ति जीव में ही है, ये उसका स्वभाव। ये विभाव रूप स्वभाव है, पर है उसका ही। आया ख्याल में कि नहीं? धर्म द्रव्य क्रोध नहीं कर सकता, राग द्वेष मोह नहीं कर सकता, अधर्म द्रव्य नहीं कर सकता, आकाश नहीं कर सकता, काल नहीं कर सकता, पुद्गल नहीं कर सकता। जबकि पुद्गल में तो क्रोध के पुद्गल परमाणु, मान के पुद्गल परमाणु होंगे, तो भी वो क्रोध मान नहीं कर सकता। लो, ज्ञानावाणी दशनावाणी कर्म प्रकृतियां है कि नहीं? पुद्गल है कि नहीं? इसीलिए कहते हैं, एक जगह में बोला था कहते हैं कि एक द्रव दूसरे द्रव का नहीं करता, तो फिर ये आत्मा से ज्ञानावाणी कर्म है, तो ये आत्मा को ज्ञान को प्रकट नहीं होने देता, वो दबाता कि नहीं दबाता है? यही सिद्ध हो रहा है कि नहीं करता, ये सिद्ध कर रहा हूं। ये तो सिद्ध हो रहा है कि अब वो ज्ञानावाणी कर्म पर कर क्या रहा है? कुछ नहीं कर रहा है। वो पुद्गल कर्म है और आत्मा के तो दबाता है। दबाता निमित्त में संबंध को भी मानो ना भाई। हाँ, दबाता भी और नहीं भी दबाता, दोनों बातें हैं ना। सर्वथा नहीं मानना, सर्वथा नहीं समझना। अभी आया था इसी गाथा में, अभी इसके पहले वाले में आया था। देखो, जैन दर्शन ही नहीं, वस्तु स्वरूप में अनेकांतात्मक है। नित्य अनित्यपना को स्वीकार करने की बात कही नहीं कही। हम क्या है, एक पक्ष को स्वीकार कर लेते हैं, दूसरे पक्ष को हटा देते हैं। गौण करो तो चलता है, गौण करो
चलेगा, पर हम उसको अभाव कर लेते हैं। अभाव करने से वस्तु का धर्म नष्ट हो जाता है। अभाव नहीं है, गुण, क्योंकि बोलने में तो सब अलग अलग ही बात आएगी। है, उसको मानना पड़ेगा। निमित्त कारण भी है, उपादान कारण भी है, दोनों कारणों को स्वीकार करना पड़ेगा। कर्म, कभी कहते हैं कर्म के कारण जीव संसार में दुखी है, रुल रहा है, बिल्कुल ठीक है। कभी कहेंगे कर्म नहीं रुलाते, स्वयं जीव की ही भूल है, तो बात सही है, ये भी सही है। क्योंकि जीव भूल किया तो कर्म बंधे, तो उस निमित्त की अपेक्षा कहते हैं कर्म हमें रखड़ा रहे हैं। मार्ग में नहीं आएगा कि निमित्त घना प्रयास का है। भैया 8वां अध्याय पढ़े तो सब कंप्लीट हो जाए। 7वां 8वां अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। 8वें अध्याय में चारों योग की शैली बता दी, क्या स्टाइल है। 7वें अध्याय में निश्चयावासी, व्यवहारावासी, रूपियावासी की सब भूलें खोल दी। हमारी भूलें ऐसी रह जाती है, इधर से पकड़ते इधर भूल जाते, इधर पकड़ते इधर भूल जाते। तो चलो अपनी बात पे वापस आ रहे हैं, पर्यायों की, कि जो द्रव्य में पर्याय है वो अंदर पड़ी हुई हो, बहुत एक साथ नहीं। आती तो द्रव्य में से ही पर्याय है। आती तो जैसे नख है तो इस उंगली में से आ रहा, अलग से नहीं आ रहा, कहीं बाहर से नहीं आ रहा, लगा नहीं रहे, चिपका नहीं रहे, इसमें से ही आ रहा है। बिल्कुल बाल माथे, जहां से जो बाल आ रहे हैं वो अंदर से ही आ रहे हैं, जो बाहर से नहीं आ रहे। परंतु वो बाल सब पहले अंदर पड़े हुए हो, बहुत ऐसे नहीं है। ऐसे द्रव्य में होने वाली पर्याय भी ऐसे स्वतः उत्पन्न होती है और नष्ट होती है, बस। अब द्रव्य पर्याय के कथनचित भेद कथनचित अभेद दिखाते हैं। अब अगली बात आगे बढ़ती है, कथनचित भेद और कथनचित अभेद बताते हैं। तब्बाण पज्जयाणम दम्म विकाई किरिय दव्वाण पज्जयाणम दम्म विखाई किरिय वेयो वतु स्वरूपेण पुनो नहीं वेयो सक्कदे काऊ। द्रव्य और पर्याय के धर्मी की विवक्षा से भेद किया जाता है, वस्तु स्वरूप से भेद करने में समर्थ नहीं है। क्या कह रहे हैं? द्रव्य और पर्याय के धर्मी की विवक्षा से भेद किया जाता है, वस्तु स्वरूप से भेद करने को समर्थ नहीं है। द्रव्य पर्याय के धर्मी की विवक्षा से भेद किया जाता है। 245 44 पढ़ेगी, साथ में लिया दोनों पर गाथाओं को। द्रव्य धर्मी है, पर्याय धर्म है और वस्तु से अभेद ही है। कोई न्यायिकाधिक धर्मी के सर्वथा भेद मानते हैं, उनका मत प्रमाण बाधित है। देखो यहाँ कहते हैं, कल भी बात कही थी, द्रव्य और पर्याय में धर्मी की अपेक्षा भेद भी है और वस्तु स्वरूप से भेद नहीं है। क्या मतलब? कल भी कहा था, परसों भी कहा था, पुनः कहते हैं, पर्याय का नाम अलग है और द्रव्य का नाम अलग है। तो नाम भेद है, लक्षण भेद है, और एक धर्मी है, कौन? द्रव्य धर्मी है, पर्याय धर्म है, इस अपेक्षा भेद है। परंतु दोनों के प्रदेश भेद नहीं है, दोनों साथ ही रहते हैं। द्रव्य के प्रदेश उस पर्याय के प्रदेश क्या है? एक ही है, भिन्न भिन्न नहीं है, इसलिए अभेद है। दोनों कल आए थी गाथा में कि द्रव्य गुण पर्याय तीनों की एकता है, तीनों कभी अलग रहते ही नहीं। द्रव्य के बिना गुण पर्याय नहीं रहते, गुण द्रव्य पर्याय के बिना नहीं रहता, पर्याय द्रव्य गुण के बिना नहीं रहती, इसलिए अभेद बना है। तीनों का अविनाभावी संबंध है, तीनों साथ ही रहते हैं, पर पर्याय प्रति समय विनाशिक है, नाशवान है। द्रव्य और गुण नाशवान नहीं है, तो वो पर्याय भले जा रही है पर नई पर्याय आएगी। बिना पर्याय के द्रव्य नहीं रहता।
पर्याय के बिना द्रव्य रहेगा ही नहीं, हर समय पर्याय रहेगी रहेगी रहेगी, वो भले जाए तो जाएगी। इसलिए नासमान है तो भेदपना भी है, नासमान है भेद भी है, और धर्म धर्मी के हिसाब से भेद है, लक्षण भेद भी है, पर प्रदेश भेद नहीं है, वस्तु स्वरूप से भेद नहीं है। कर नहीं सकते, क्यों कि पर्याय को अलग रख दूं, द्रव्य को अलग रख दूं, गुण को अलग रखूं, ऐसा नहीं कर सकता। भले वो पर्याय नासमान हो रही है, चली जा रही है, परंतु अलग नहीं कर सकते, उसको अलग नहीं कर सकते। हाँ, द्रव्य पर्याय गुण इन तीनों को अलग अलग करके नहीं दिखा सकते। जैसे ये कपड़े हैं, एक साथ पहने पर तीनों अलग अलग दिख सकते हैं। ये 4 उंगलियां हैं, एक अपेक्षा ये एक है, और दूसरा इनको अलग अलग किया जा सकता है, वास्तव तो भेद है इनमें। पर हाथ की अपेक्षा क्या है, ये अभेद है। हाथों की 5 उंगलियां, मुट्ठी, बंद मुट्ठी, खुली मुट्ठी, ये बंद मुट्ठी है, ये बंद मुट्ठी। उंगलियां तो होगी, उंगलियां नहीं तो मुट्ठी कैसे बंद होगी भैया? किसकी उंगलियां नहीं तो मुट्ठी बंद कैसे करेगा बताओ? तो बंद मुट्ठी लाख की, खुली मुट्ठी खाक की। तो ये अलग करोगे तो भेद है, ऐसे करोगे तो भेद नहीं है, भेद बना है। तो ऐसे द्रव्य और पर्याय धर्म धर्मी की अपेक्षा भेद है, पर वस्तु स्वरूप से देखा जाए तो उसमें भेद नहीं है, क्योंकि वे तीनों में एकता है, द्रव्य गुण पर्याय की। पर्याय बिना द्रव्य के रहती ही नहीं। द्रव्य पर्याय के बिना नहीं रहता, और पर्याय द्रव्य के बिना नहीं रहती। दोनों बिल्कुल साथ चलते हैं, पति पत्नी की तरह नहीं। पति पत्नी तो अलग होते रहते हैं, सुनिए कि नहीं, आएंगे जाएंगे पत्नी का पति, पर ये तो साथ ही साथ रहते हैं, उसके बिना रहता ही नहीं, एक समय भी द्रव्य रहता ही नहीं है। तो कितनी पत्नी है इसकी, द्रव्य की कितनी पत्नियां हैं? तो अनंत 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 पत्नियां हैं। द्रव्य बिना पत्नी के कभी नहीं रहता, और पर्याय द्रव्य के बिना नहीं रहती, पर वो पर्याय हर समय उसी द्रव्य के साथ बनी रहेगी, ऐसा नहीं वो पर्याय जाएगी, ऐसा है। अंतर समझ में आ गया? पर्याय प्रति समय नहीं है, जो पर्याय नाश हुई वही पर्याय किसी दूसरे की बनेगी। पर्याय क्या कि नहीं, फिर नया बिंदु दिया मैंने, सरोजी दी, ओ सरोजी दी खूब चली गई गहराई में, बोला नहीं नाम। तो पर्याय जो चली गई वो कभी दूसरे की पर्याय नहीं बनती, नया बिंदु है। आया ख्याल में? जैसे ये कागज है, ये कागज यहाँ आया, इधर दूसरे का हो गया, ऐसा वो पर्याय कभी भी दूसरी नहीं बनेगी। जो पर्याय गई वो गई, वो वापस लौटकर अनंत काल बाद भी वो पर्याय नहीं होगी। वैसी की वैसी दूसरी तो हो सकती है, पर वो पर्याय अनंत काल बाद भी वापस, यूं समझो जैसे आज तारीख है अपनी 20 दिसंबर 2024, तो 20 दिसंबर 2024 कब वापस आएगा बताओ? कब आता है? 1 साल बाद आएगा कि नहीं आएगा? 1 साल बाद 20 दिसंबर 2024 आएगा कि नहीं आएगा? कैसे नहीं आता? आप बर्थडे कैसे मनाते हो फिर? नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, अनंत काल बाद भी नहीं आएगा। 2024 नहीं आएगा, 3024 आ सकता है, पर 2024 नहीं आएगा। आया समझ में नहीं? ऐसे जो पर्याय चली गई, नहीं पर्याय है, ये काल की पर्याय है। जो समय चला गया वो लौट कर कभी वापस नहीं आता, क्योंकि वो पर्याय है, और पर्याय चली गई वो वापस लौट कर कभी नहीं आती। एक भी पर्याय नहीं आएगी वापस लौट करके, एक भी पर्याय वैसी की वैसी नहीं आ सकती है, पर वो पर्याय वापस, आज का शुक्रवार कब वापस आएगा बताओ? 1 सप्ताह बाद शुक्रवार आएगा, पर आज वाला शुक्रवार कब आएगा? नहीं आएगा ना। बस ऐसे द्रव्य की प्रति समय होने वाली पर्याय
वो अगले समय में समाप्त हो जाएगी, यानी उसी समय नहीं उत्पन्न हुई फिर नष्ट हुई, वो कभी लौट कर वापस नहीं आएगी। अतः पर्याय और द्रव्य में भेद है धर्म धर्मी की अपेक्षा, परंतु विवक्षा भेद ये भी है कि अभेद भी है। ये दोनों चीजें समझने जैसी है, और जितना समझोगे गहराई में चिंतन करोगे उतना मान आपको खुद को समझ में आएगा। दूसरा के समझाने से नहीं समझ में आता, खुद चिंतन करेंगे, खुद समझने का प्रयास करेंगे तो जरूर समझ में आएगा। दूसरों ने समझाने से समझ में निमित्त का कथन है, सचमुच तो अपनी समझ से ही समझ में आता है, सच्चाई तो यही है, बाकी कथन तो निमित्त का है। भाई क्या आपने आज समझाया समझ में आ गया, ये निमित्त का कथन है भैया, समझ में आई नहीं? तो इसको स्वरूप को समझे अच्छी तरह कि कैसे पर्याय में पर्याय द्रव्य में विद्यमान है या नहीं। तो अविद्यमान पर्याय ही उत्पन्न होती है, ये ख्याल में लेना। और धर्म धर्मी की अपेक्षा पर्याय में भेद है, वस्तु स्वरूप की अपेक्षा भेद नहीं है। शेष चर्चा ये चलेगी।